दोस्तों, आज फिर से एक नई क्लास लेके आपके सामने श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन के साथ आज अपन स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट रह गया था उसका। कल अपन ने देखा था पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 और वाटर और CO2 वाटर और पौधे अपना भोजन बनाने के लिए CO2 वाटर और प्रकाश, तीनों चीज़ों की पौधों को क्या जरूरत होती है अपना भोजन बनाने के लिए। कल अपन ने देखा कि पेड़ पौधों अपने भोजन बनाने के लिए CO2 कहाँ मिलती है? वायुमंडल से। आज अपन देखेंगे कि पेड़ पौधों को वाटर और मिनरल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स पेड़ पौधों को प्राप्त होते हैं पेड़ों की जड़ों से। कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? जड़ों से। जैसे ये सपोज करो आपका एक पेड़ है और ये पेड़ की क्या है? जड़ें है। जड़ें है और जड़ों से जो जल अवशोषित व मिनरल्स अवशोषित करते हुए पेड़ पौधे अपना कहाँ तक पहुंचाते हैं? कल की क्लास में बताया था कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। तो जल कहाँ से? जल और मिनरल्स बनाते हैं अपने जड़ों से अवशोषण करके कहाँ लेके जाते हैं? पत्तियों तक। और पत्तियों के साथ क्या होते हैं? फूल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? फूल एंड फल्स किसमें होते हैं? पत्तियों के साथ ही होते हैं। तो ये सभी जो मिनरल्स और वाटर पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा एक उत्तक के द्वारा लेके जाते हैं, उस उत्तक का नाम है जाइलम। जाइलम कनेक्टिव टिश्यू या जाइलम संयोजी उत्तक के द्वारा पेड़ पौधे जल व मिनरल्स कहाँ लेके जाते हैं? पत्तियों तक। और इस विधि को या इस क्रिया को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन या केशिकीय क्रिया। ठीक है दोस्तों, इसी क्रिया के कारण जल जमीन से कहां तक जा रहा है? पत्तियों तक। और यहाँ पे दोस्तों देखा होगा, अगर गुरुत्वाकर्षण का बल अगर देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि कोई भी ऊपर रखी चीजें नीचे की तरफ आती है, जबकि यहाँ पे क्या हो रही है, अगर नीचे जो जल है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ये जो बल लग रहा है किसका बल लग रहा है? कैपिलरी एक्शन का, जिसे केशिकीय क्रिया के कारण जा रहा है। तो सबसे पहले जल की मैं बात करूं, जल कहां से मिलेगा? जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा। उसके अलावा किसके द्वारा पहुंचता है? वो पहुंचता है संयोजी उत्तक के द्वारा। संयोजी उत्तक, और संयोजी उत्तक का नाम है जाइलम। जाइलम संयोजी के उत्तक के द्वारा जल जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है, और जो पहुंचता है उस क्रिया को क्या बोला जाता है? कैपिलरी ऑक्शन, कैपिलरी एक्शन। और दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बताया फूल होते हैं, फल होते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या स्टडी ऑफ फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पे फल भी है, तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। और स्टडी ऑफ फ्रूट्स कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। दोस्तों यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है कि पेड़ पौधे अपना जल किस प्रकार से पत्तियों तक पहुंचाते हैं, वो पहुंचाने का मार्ग है जाइलम संयोजी उत्तक के द्वारा। उसके अलावा जो पहुंचता है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन या केशिकीय क्रिया। उसके अलावा ये जो फूल बनेंगे, फल बनेंगे, या फिर बनेंगे फूल बनेंगे, फल बनेंगे और पत्तियों से बनेंगे, और फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, और फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन इसी क्लास में, क्योंकि अपन को मिल गया पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने CO2 देख लिया कैसे मिलती है। आज अपन ने देखा कि पेड़ पौधों को जल कैसे मिला। आगे चलते हैं कि पेड़ पौधे अपना प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं।
प्रकाश या सनलाइट की मैं बात करूंगा दोस्तों, सनलाइट, पेड़ पौधों को सनलाइट किससे मिलेगी दोस्तों? सूर्य से मिलेगी। वायुमंडल में प्रकाश देने वाला या ऊष्मा देने वाला क्या है? सूर्य है। सूर्य से पेड़ पौधे क्या प्राप्त करते हैं? प्रकाश प्राप्त करते हैं। और जहां से सूर्य से प्रकाश, अगर मैं बात करूं सूर्य से प्रकाश कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, तो वो होता है नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। और ये नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, इसके अंदर सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर आपस में रिएक्शन होती है, क्रिया होती है और बनता है हीलियम। क्या बनता है दोस्तों? हीलियम। और पूछा जाए कि सूर्य के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखना सूर्य के अंदर पाई जाती है हीलियम गैस। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? हीलियम गैस। अगर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का अगर संलयन होगा नाभिकीय या अंदर जो मध्य में जो संलयन होता है, तो क्या प्राप्त होती है? हीलियम गैस। अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किरणों के रूप में पहुंचता है दोस्तों। किस रूप में पहुंचता है दोस्तों? किरणों के रूप में। उसके अलावा पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है उसका समय है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि सूर्य की जो किरणें होती है, उन किरणों का अगर रंग की बात करूं तो कितने रंग की किरणें होती है? 7 रंग की। कितने रंग की होती है दोस्तों? 7 रंग की। कभी आपने देखा होगा बारिश के समय में एक इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? इंद्रधनुष। और ये इंद्रधनुष के भी रंग कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। और इंद्रधनुष का निर्माण किसकी उपस्थिति में होगा? वो होगा दोस्तों सूर्य की उपस्थिति में। और इन्हीं किरणों से क्या बनता है? इंद्रधनुष। ठीक है, आज मैं कलरों की बात करता हूं दोस्तों, कौन कौन से कलर होते हैं। कलर की बात करूं तो होता है, एक ट्रिक याद रखना, विबग्योर। कौन सी ट्रिक है दोस्तों? विबग्योर। एक ट्रिक याद रखना जिससे कि सूर्य के 7 रंग आप याद कर सको, विबग्योर। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, रेलवे एसएससी सभी में आते हैं। सबसे नीचे कलर की बात करूं तो सबसे नीचे वाला कलर होता है उसे बोलते हैं वॉयलेट या बैंगनी कलर। सबसे नीचे अगर पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश में या इंद्रधनुष के अंदर सबसे नीचे कौन सा रंग पाया जाता है, उस रंग का नाम क्या है? वॉयलेट या बैंगनी। अगर मैं बात करूं सबसे ऊपर की बात करूं तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर जो रंग पाया जाता है रेड रंग। कौन सा? लाल रंग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष 7 रंग की है, लेकिन मध्य में कौन सा रंग पाया जाता है? इंद्रधनुष के मध्य में जो रंग पाया जाता है वो होगा ग्रीन कलर। कौन सा होगा दोस्तों? ग्रीन, हरा रंग। उसके अलावा 7 रंग की बात करो जो आई से बनता है इंडिगो कलर। इंडिगो, ब्लू, येलो और ऑरेंज। ये 7 रंग किस में पाए जाते हैं? सूर्य की किरणों में या फिर इंद्रधनुष में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमें क्या क्या मिल गया दोस्तों? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए हमें मिल गया एक तो CO2। कहाँ से मिल गया? वायुमंडल से। उसके अलावा हमें प्राप्त हो गया दोस्तों वाटर प्राप्त हो गया। वाटर कहाँ से प्राप्त हो गया? जड़ों से। उसके अलावा मिनरल्स मिल गया, मिनरल्स। उसके अलावा प्रकाश या लाइट मिल गई, और मिली दोस्तों सूर्य से। तीनों चीज हमें मिल गई। तो अब देखेंगे कि पेड़ पौधे किस रूप में भोजन बनाते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कैसे ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। अब बात करेंगे, तीनों चीजें अपने पास है तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने पास CO2। उसके अलावा वाटर की अगर बात करूं, वाटर के सूत्र की बात करूं तो वाटर को बोला जाता है H2O। क्या बोला जाता है दोस्तों? H2। दोनों में क्या होगी? एक अभिक्रिया होगी। क्या होगी? अभिक्रिया। और अभिक्रिया होगी तो किसकी उपस्थिति में होगी दोस्तों?
प्रकाश की उपस्थिति में या लाइट की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या करते हैं पेड़ पौधे, 6 अणु तो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उसके अलावा 12 अणु किसके लेते हैं, 12 अणु लेते हैं जल के। 6 अणु तो दोस्तों लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु लेते हैं जल के। दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले जो उत्पाद बनता है वो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है दोस्तों, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अलावा बनता है दोस्तों जल बनता है। क्या बनता है, जल। और जल के कितने अणु बनते हैं दोस्तों, 6 अणु। 6 अणु जल के बनते हैं, 1 अणु ग्लूकोज का बनता है, उसके अलावा बनता है 6 अणु ऑक्सीजन के। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। क्या निकालते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन। तो आगे मैं बात करूं, ठीक है सर आपने बता दिया कि ग्लूकोज बन गया, लेकिन जो जल और ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ जाता है दोस्तों, जल और ऑक्सीजन की बात करूं तो ये जाता है वायुमंडल में। कहाँ जाता है, वायुमंडल में। और वायुमंडल में किस रूप में जाता है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में। वाष्पोत्सर्जन के रूप में वायुमंडल में क्या जाता है, जल और ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन को अपन क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, ग्रहण करता है। उसके बाद ग्रहण करने के बाद क्या निकालता है वापस से, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी अभिक्रिया द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन बन गया पेड़ पौधे, तो भोजन बनने के बाद पेड़ पौधे में पत्तियों के अंदर, ये मान लो सपोज करो कि पत्तियों के अंदर क्या बन गया, भोजन बन गया। तो पत्तियों के अंदर बनने के बाद भोजन को विभिन्न अंगों तक या फिर अन्य अंगों तक भी क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। ठीक है, और जो पहुंचाने का बने हुए भोजन को, ग्लूकोज को अंगों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। क्या करता है दोस्तों, फ्लोएम। फ्लोएम संयोजी उत्तक। फ्लोएम संयोजी उत्तक द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया कि पेड़ पौधे किस रूप में भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसके अलावा जल दोनों मिलके ग्लूकोज के रूप में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों कि आपने देखा होगा कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे पेड़ पौधे, भोजन बनाएंगे। तो क्या रात में पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, तो रात में तो आपके पास प्रकाश नहीं होता। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि पेड़ पौधे दिन व रात दोनों में क्या बनाते हैं दोस्तों, दोनों में भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। दोस्तों दिन में तो क्या करते हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, प्राइमरी फोटोसिंथेसिस। और रात में करते हैं सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते रहेंगे, नीचे से जड़ों से जल आते रहेगा, उसके बाद क्या बनाते रहेंगे, ग्लूकोज बनाते रहेंगे। क्या बनाते रहेंगे, ग्लूकोज बनाते रहेंगे। ग्लूकोज बनाते रहेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ग्लूकोज दिन में बनाएंगे और नाइट में क्या करेंगे दोस्तों, नाइट में ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे। ग्लूकोज को सबसे पहले करेंगे माल्टोज में और माल्टोज को कन्वर्ट करेंगे स्टार्च में। और पेड़ पौधे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में संचय करते हैं, स्टार्च के रूप में। ठीक है, सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस नाइट में होता है और जबकि प्राइमरी फोटोसिंथेसिस होता है दिन में। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा कि भोजन कैसे बनेगा, तो भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, हार्मोन्स की आवश्यकता होगी। कहीं ना कहीं हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं भोजन बनाने के लिए। तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 2 हार्मोन्स आवश्यक होते हैं। कितने होते हैं, 2 हार्मोन्स। पहला हार्मोन्स आवश्यकता होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सिन हार्मोन दोस्तों, ऑक्सिन। और दूसरा हार्मोन जो काम आता है वो आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन
ऑक्सिन हार्मोन का काम है पेड़ पौधों की वृद्धि करने में, जबकि साइटोकाइनिन का काम होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में। जो पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, बताना कि सर्वाधिक वृद्धि करने वाला पौधा है या सर्वाधिक ऑक्सिन हार्मोन्स पाए जाने वाला पौधा कौन सा है। आगे चलते हैं, साइटोकाइनिन किस में काम आता है, प्रकाश संश्लेषण में। इसका काम क्या है, पत्तियों के रंध्र को खोलने व बंद करने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है दोस्तों, साइटोकाइनिन। जबकि वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सिन। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, सर्वाधिक वृद्धि करने वाला पौधा कौन सा है या सर्वाधिक ऑक्सिन कौन से पौधे में पाया जाता है, तो दोस्तों वो पाया जाता है बांस के पौधे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बम्बू में। बम्बू में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक ऑक्सिन की मात्रा। आज दोस्तों अपन ने देखा, कल जो अपना टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण का, वो प्रकाश संश्लेषण पूरा हो चुका है। प्रकाश संश्लेषण में कैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, वो सारा अपन ने देखा। कल अपन नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से शुरुआत करेंगे। नया टॉपिक रहेगा कल अपना न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व।